क्या आप जानते हैं कि आज के दिन की देवी आपको जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान दे सकती है? क्या आप जानते हैं कि आज नवरात्रि के 7वें दिन हम उस देवी की पूजा करते हैं जो अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है? यह देवी कालरात्रि माता है। बहुत से लोग कालरात्रि के रौद्र रूप से डरते हैं, लेकिन उन्हें सही मायने में समझते नहीं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं शारदीय नवरात्रि सीरीज का 7वां एपिसोड, कालरात्रि माता अंधकार और नकारात्मकता का नाश करने वाली देवी। आशा है हमारी पिछली सीरीज विष्णु पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। कालरात्रि का रूप अद्भुत और प्रतीकात्मक है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत माँ के स्मरण से ही डरकर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप देखने में बहुत ही भयानक है। माँ कालरात्रि के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। कालरात्रि चमकीले भूषण पहनती हैं। माता रानी की 3 आंखें हैं। वह अपने गले में खोपड़ियों की माला भी पहनती हैं और उनके 4 हाथ हैं। उनके दाहिने हाथ अभय, रक्षा और वरदा आशीर्वाद मुद्रा में है और वह अपने 2 हाथों में वज्र और उस्तरा रखती हैं। माँ कालरात्रि का जन्म माँ चंडी के मस्तक से हुआ था, जो चंड, मुंड और रक्तबीज की दुष्ट त्रिमूर्ति को मारने के लिए बनाई गई थी। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप आदिशक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ एवं रक्तबीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहां भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी, वहां रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यधिक कठिन था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रौद्र रूप देख दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लग गया। सभी दानव काल के गाल में समा गए। मगर असल कार्य तो रक्तबीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती, वो हंसने लगता और जहां भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्तबीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गईं कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने के पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्तबीज उत्पन्न ही न हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्तबीज का वध हुआ। तब से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। इस नवरात्रि
आइए हम सब उनकी भावना को अपनाने की कोशिश करें और इस पवित्र समय से अधिक मजबूत, बहादुर और अपनी असली क्षमता से जुड़े हुए बाहर निकलें। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें।